मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के उल्टी बासी दोहे। मित्रों, इस वीडियो का यह उल्टी बासी दोहा इस प्रकार है। जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बेलहि डारी गून धरियाई, कूता कू ले गई बिलाई। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जल की मछली, यहाँ जल की मछली का अर्थ ये है विषय वासना में लिप्त होना। तरवर यानी वृक्ष, समाधि की वो अवस्था होती है जिसे सहस्त्रवार चक्र कहते हैं। जब जीवात्मा विषय वासना से मुक्त होकर सहस्त्रवार चक्र में प्रवेश करती है, तब उस संसार में दिखने वाली चीज़ें सब कुछ उल्टी दिखाई देती हैं। सदगुरु कबीर साहब जब साधना में होकर सहस्त्रवार चक्र में जाकर यह देखते हैं, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। वही बात जब लोगों को बताते तो लोग सदगुरु कबीर साहब पर की बात पर विश्वास नहीं करते। आगे बढ़ते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिल्ली को पकड़ के मुर्गा खा रहा है। यह कैसा अचंभा है। मुर्गा बिल्ली को पकड़कर कैसे खा सकता है। जब मनुष्य के मूलाधार चक्र से ऊपर तीनों नाड़ी से होते हुए सहस्त्रवार चक्र में पहुंच जाती है, तो जीवात्मा को परम आनंद प्राप्त होता है, यानी परम ब्रह्म का दर्शन होता है, परम ब्रह्म का अनुभव होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवात्मा जब तक जल की मछली की तरह विषय वासनाओं में घिरी रहेगी, तब तक उसे परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा और तब वह विषय वासना में फंसा रहेगा। उसे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह तो ऊपर वाले पद का अर्थ रहा। अब आते हैं नीचे वाले पद को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा, जो बताने की कोशिश की, इससे रहस्यवाद काफी झलकता है। अज्ञान रूपी बैल, मैं अपनी अज्ञानता की थैली यहीं पर छोड़ दिया हूँ। जीवात्मा विषय वासना में ऊपर उठ गई है। जो कूदता, जो मेरा अंदर तामसी प्रवृत्ति थी, वह बिल्ली, जीवात्मा ने उसे तामसी प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, यानी नष्ट कर दिया है। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा है, वो भी उलटबासी दोहा ही है। तरिवर शाखा ऊपर करि मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझो, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब इस उल्टी बासी दोहे में जो कहा
वह भी सांसारिक बंधनों से बंधे हुए प्राणी के चौंकाने वाला था। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि जो वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर हैं और उसमें के जड़ में फूल लगे हुए हैं। फूल लगने के बाद फल भी लगेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद को समझ गया, इसके अर्थ और भाव को समझ गया, उसे समझो तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त हो गया। सदगुरु कबीर साहब, जब मैं अपने ध्यान के चरम पर पहुंच गया तो यह अद्भुत दृश्य मेरे सामने आ गया जो इस प्रकार था। मित्रों, इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जब मैं ध्यान में के चरम में पहुंच गया तो मैंने एक अचंभा देखा। वृक्ष की जड़ ऊपर है। आमतौर पर वृक्ष की जड़ें संसार में नीचे रहती हैं, लेकिन यहाँ तो वृक्ष की जड़ ऊपर है और मैंने देखा कि वृक्ष की जड़ों में फूल भी लगे हुए हैं। हम यहाँ पर ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। इस वृक्ष की शाखा यानी मूलाधार चक्र, ये शाखाएं मूलाधार चक्र की हैं। मूलाधार चक्र की शाखाओं में जो फूल लगे हैं वह फूल से फल भी प्राप्त होगा। यहाँ फूल का प्रतीकात्मक अर्थ परमात्मा से साक्षात्कार होना है। फूल और फल के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वही परमात्मा से साक्षात्कार का आनंद का अनुभव होता है। अब हम नीचे की पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मानो इस पद के अर्थ को जान गया, इस पद के भाव को समझ गया, वह इस संसार में रहते हुए तीनों लोगों का ज्ञान, तीनों लोगों का सुख प्राप्त कर लिया। सदगुरु कबीर साहब के कहने का मतलब यह है कि जब मानव की कुंडली जागृत हो जाती है, जब कुंडली मूलाधार चक्र से जागृत होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सहस्त्रवार चक्र में पहुंच जाती है, सहस्त्रवार चक्र कुंडली की अंतिम अवस्था होती है। जब मानव सहस्त्रवार चक्र जागृत हो जाता है, जो मैं देख रहा हूँ उसे दिखाई देने लगता है। यहाँ अमृत रस की बरसात होने लगती है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख तीनों लोकों में आनंद के समान होता है। कहने का मतलब है कि तीनों लोकों को सुख यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।